राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों के घर पे अष्टमी पूजती होगी और बड़े सारे लोगों के घर पे नवमी पूजती होगी। चाहे आपके घर पे अष्टमी पूजे या नवमी पूजे, कन्या पूजन से पहले आपको ये बातें मुख्य तौर पे याद रखनी होती है। ये बातें याद रखनी होती है, तभी आपको कन्या पूजन का संपूर्ण फल मिलता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कन्या पूजन से पहले। सबसे पहले कन्या की आयु क्या होनी चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की जो कन्या होती है, अगर हम उनको पूजते हैं तो इसका विशेष और विशेष महत्व होता है हमारे शास्त्रों में। 8 वर्ष से ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष से छोटी कन्या शास्त्रों में पूजने के लिए मनाही होती है, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं पाती। नंबर दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कन्या को सुबह सुबह जितनी जल्दी आप पूछ सकते हो उतना ज्यादा सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। सुबह सुबह जितनी जल्दी, क्योंकि उस समय पे कन्या जो होती है सुबह सुबह उठती है, नहा के धो के सीधा आपके घर पे आ जाती है, क्योंकि फिर बहुत सारे घर पे जगहों पे चली जाती है तो उनका पेट भर जाता है। जितना वो आपके घर पे खाएंगी उतना आपके घर पे बरकत ज्यादा आएगी। तीसरी और बहुत जरूरी बात, जब कन्या आपके घर पे आ रही है तो आपको एक थाली या परात में सबसे पहले गंगा जल लेना है, उसके बाद पानी डालना है। गंगा जल और पानी के बाद थोड़ा सा दूध डालना है, शहद डालना है, दही डालना है और आपको पंचामृत बना लेना है। ये पंचामृत बन गया। जब कन्या का आगमन आपके घर पे हो रहा है तो इस परात और थाली में उनके पैरों को डुबोइए। उसके बाद उनके पैरों को अपनी एक तौलिया रख लीजिए, उससे धोइए। उसके बाद इस पानी का क्या करना है, उसके बाद जो ये पानी है ये पूरे घर पे छिड़कना है। जो बच जाए उसको गमलों में डाल देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब कन्या आपके घर पे आ रही तो सीधा सीधा उनको खाने के लिए मत दो, सबसे पहले उनको पानी दो। क्योंकि जब कोई गेस्ट आपके घर पे आता है तो सबसे पहले उनको पीने के लिए पानी दिया जाता है। तो सबसे पहले पीने के लिए पानी दो, फिर आप पीने के लिए कोई भी चीज दे सकते हो, जैसे कि फ्रूटी। मैं हमेशा फ्रूटी प्रेफर करती हूँ, आप कोई जूस वगैरह भी दे सकते हो। फिर पीने के लिए कुछ ना कुछ लिक्विड दो। उसके बाद उनके पैरों पे आपको महावर लगानी होती है, क्योंकि 16 श्रृंगार में महावर का अपना एक विशेष स्थान होता है, इसलिए उनके पैरों में आप महावर लगाइए। कुंवारी कन्या के जब भी पैरों में महावर लगाते हैं, जिसको अलता भी बोलते हैं, एड़ी पे नहीं लगाते, पैरों में सीधा सीधा लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना होता है। उसके बाद आपको कन्याओं की आरती करनी है और तिलक लगाना है। जब आप कन्याओं की आरती कर रहे हो और तिलक लगाना है, ये काम आपको पहले करना है। लोग सबसे लास्ट में करते हैं, सबसे लास्ट में नहीं करना होता। कोई इंसान जब आपके घर पे आता है तो उसका वेलकम स्टार्टिंग में होता है, एंड में नहीं होता। तो सबसे पहले हमें उसकी आरती करनी होती है और उसके बाद हमें उनका तिलक लगाना होता है। जब आप तिलक लगाते हो तो थोड़े से अक्षत आपको ऊपर डालने होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। बड़े सारे लोग प्लेट वगैरह भी देते हैं। अगर आपके घर पे भी ये रूल्स है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो वो अपने प्लेटें लेके आते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप प्लास्टिक की प्लेट ना दो। सबसे पहले आप उनको मीठा खाने को दो, जैसे कि हलवा हो गया। हलवा ही बनता है बेसिकली, हलवा हो गया। लेकिन कन्या के जो होती हैं वो हलवा नहीं खाती, उनका पेट उस टाइम में फुल होता है। तो कोई मिठाई, कोई स्वीट, एक हलवा तो दो ना, देना ही देना है आपको, क्योंकि माता रानी की पूजा आपको हलवे से करनी। लेकिन कोई मिठाई, कोई स्वीट आप उनको दीजिए, कोई भी मिठाई वगैरह उनको दीजिए ताकि वो प्यार से उसको खा ले। हलवा भी दीजिए, छोले भी दीजिए। हलवा छोले बनने बहुत ज्यादा जरूरी इस समय पे होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद जब आप कन्या पूछ रहे हो तो आपको उनको एक एक फ्रूट्स भी जरूर देना है। चाहे आप केला दे सकते हो, चाहे कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको केला आपको अवश्य और अवश्य देना होता है। कंजकों को एक एक मेहंदी की कूप आपको अवश्य देनी होती है, क्योंकि ये श्रृंगार का सामान होती है और कंजकों को श्रृंगार का सामान देने से आपके सुहाग की भी आयु बढ़ती है, आपके घर में कलेश वगैरह उत्पन्न नहीं होता। इसलिए सारी कंजकों को आपको मेहंदी की कूप देनी, चाहे 5 वाली दो, चाहे वो 10 वाली दो, वो सारी आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। आप कंजकों को प्लास्टिक की टिप्पण वगैरह ये देने से अच्छा कॉपी और पेन दीजिए, जिससे आपका बृहस्पति स्ट्रांग होएगा, क्योंकि बृहस्पति जो रिलेट करता है वो पढ़ाई लिखाई से करता है। तो आप उनको कॉपी दीजिए, पेन दीजिए, पेंसिल दीजिए, ये बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। और वो जब तक इसका यूज करेगी तब तक आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, इस बात का आपको मुख्य तौर पे ध्यान देना है। ये देने के बाद आपको नारियल अवश्य देना। जो नारियल आपने माता रानी के चरणों में रखा हुआ है ना, वो नारियल फोड़ के सारी कंजकों को आपको अवश्य और अवश्य देना है। साथ ही के साथ आपको कंजकों को गिफ्ट में मतलब जो आप दक्षिणा देते हो वो ऐसे नहीं देनी जैसे कि 10 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए, ऐसे नहीं। उस दक्षिणा में आपको 1 का सिक्का जरूर ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप 11 रुपए दे रहे हो, आप 21 रुपए दे रहे हो, आप 31 रुपए दे रहे हो, आपको ऐसा देना होता है।
कंजकों के हाथ में कांच की छोटी छोटी सी चूड़ियां जरूर बनाइए। कंजकों के हाथ में जब आप कांच की छोटी छोटी सी चूड़ियां बनाते हो तो ये बहुत शुभ संकेत होता है और बहुत फलदायी और शुभ माना जाता है। कंजकों को जो आपने माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है वो बिंदी जो है जो चढ़ाइए, एक एक बिंदी भी जरूर लगाइए, क्योंकि आपने टीका लगा दिया तो एक एक बिंदी जरूर लगाइए। जब कंजके पूरी तरीके से खाना खा ले, संपूर्ण तरीके से खाना खा ले, तो फिर लास्ट में उनको पीने के लिए पानी दीजिए और उसके ऊपर फिर आप एक एक उनको चुन्नी अवश्य उड़ाइए। उसके बाद आप उनको दक्षिणा दीजिए जो आप दे रहे हो। दक्षिणा देते देते आप उनके पैरों को छूना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए कि कंजकों के पैरों के अंगूठे को छूना है और वो अभी ब्लेसिंग्स नहीं दे पाती, उनका हाथ अपने सिर पर रखवाना जरूरी है ये, ताकि उनके हाथों की वाइब्रेशंस आपके सिर पे जा सके, क्योंकि बच्चे का जो ऑरा होता है वो बहुत बहुत ज्यादा क्लियर होता है। तो कंजकों का जो हाथ है वो अपने सिर पर ऐसे रखवाइए और उनके पैरों के अंगूठे को छूइए जितना ज्यादा हो सकता है। पैरों के अंगूठे को छूने के बाद जब वो जा रही हैं तो मेक श्योर उनकी जो थाली है वो खाली नहीं होनी चाहिए। उसमें कुछ पूरी, हलवा, जो भी सामान होता है वो आप भर के रहिए, क्योंकि कोई भी थाली जब खाली जाती है तो ये शुभ संकेत नहीं मानी जाती। इसलिए थाली में कुछ ना कुछ आपको अवश्य और अवश्य भरना होता है। जब कंजके आपके चली जाए तो एकदम से चद्दर को मत झाड़िए, क्योंकि जब कोई भी हमारे घर से जाता है एकदम से झाड़ा पोछी नहीं होती है। इस बात का यहाँ पे कंजकों ने खाना खाया है, उस जगह पे बैठ के आप अपने व्रत का विश्राम कीजिए। जो भोग आपने माता रानी को बनाया है उस भोग को खाकर ही आपको व्रत का विश्राम के साथ यहाँ पे आपके कंजकों ने खाया है वहां पर बैठकर ही आपको खाना खाना होता है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चली गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि नवरात्र पूरी तरीके से खत्म हो गए। चाहे आपने 8वीं पूजी हो चाहे 9वीं पूजी हो, आपको 9 रात्रों तक अखंड ज्योत जलानी है। 9 रात्रों तक जो अपने पास रखने हैं। 10वीं तिथि वाले दिन आपको जो को विसर्जन करना है और कुछ जो अपने घर की अलमारी में भी रखने होते हैं, कुछ जो आपको विसर्जित करने होते हैं। 10वीं की तिथि को आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करके तब माता रानी की चौकी हटानी होती है। हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको रोट बनाना होता है या फिर हनुमान जी को कुछ भी चीज भोग लगानी होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी सारी अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।